हे गाइस, वेलकम लेक्चर नंबर 13 में। और इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं फंक्शंस के बारे में कि फंक्शन क्या होता है। हमने इफ कंडीशन पढ़ी, हमने वाइल पढ़ा, हमने फॉर लूप पढ़ा। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हम फॉर का, वाइल का, इफ का हम एक ब्लॉक बना रहे थे। उसी तरीके से हम फंक्शन का भी एक ब्लॉक बनाएंगे और उसके अंदर कोड लिखेंगे। तो बेसिकली फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, लेकिन ये तभी रन करता है, ये तभी चलता है जब हम इसको कॉल करते हैं। फंक्शन तभी चलेगा जब हम इसको कॉल करेंगे। बाकी इसके अंदर अगर हम कोडिंग वगैरह करके रखते हैं तो वो क्या है कि सेव तो हो जाता है लेकिन वो चलता नहीं है। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक चीज़ और, फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर्स भी पास करते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर कह लो या आर्ग्यूमेंट कह लो, एक ही बात है। ये हम इसके अंदर पास करते हैं। वो कैसे करेंगे ये चीज़ भी हम आगे देखेंगे। और फंक्शन साथ ही साथ हमें एक किसी तरीके का हमें डेटा रिटर्न करके देता है, और उस जो डेटा हमें रिटर्न करके देता है वो डेटा हम पूरे कोड में कहीं भी यूज़ करके देख सकते हैं। तो वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल सा मैं एक फंक्शन क्रिएट करके दिखा देता हूँ। हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते थे तो वहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज़ करते थे, इफ़ का, एलिफ का, एल्स का। फॉर लूप लगा देते तो क्या, कौन से कीवर्ड का यूज़ करते थे, फॉर का। उसी तरीके से हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे तो कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, डेफ। ठीक है, ये मैंने डेफ लिखा और यहाँ पे मैं फंक्शन का कोई नेम देता हूँ। जैसे मैं, आप चाहो तो XYZ, PQR, MNOP कोई भी नाम रख लो। मैं यहाँ पे माई फन दे देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद पैरेंथेसिस। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ये भी एक ब्लॉक की तरह बनेगा। तो कॉलन एंटर, ये आ गया ब्लॉक। और जहां से मेरे को कर्सर दिखा रहा है, मेरे को यहीं से लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना इंडेंटेशन का एरर आएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम फंक्शन। ठीक है, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, अब मैं जो ये मेरा फंक्शन, मेरा ब्लॉक है, इस ब्लॉक से मैं बाहर आ जाता हूँ। तो इस ब्लॉक से मैं आ गया बाहर। अब देखो, अब मैं इसको रन कराता हूँ तो ये कुछ भी मेरे को प्रिंट नहीं करने वाला है। क्यों प्रिंट नहीं करने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बोला हम फंक्शन क्रिएट तो कर देते हैं लेकिन फंक्शन तभी चलता है जब हम इसको कॉल करते हैं। तो फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे, देखिए कॉल करने का आसान सा तरीका है। इसको सिर्फ हम फंक्शन का नेम लिख देंगे और ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। तो फंक्शन का नाम क्या है, माई फन। ठीक है, और उसके बाद पैरेंथेसिस। अब ये फंक्शन जो है वो कॉल हो चुका है। अब ये रन करेगा, देखिए दिखा रहा है आई एम फंक्शन, इस तरीके से। तो ये थी सिंपल फंक्शन की बात। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि फंक्शन के अंदर हम कुछ पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स को हम पास करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम इज उडेमी एंड माई एज इज 20। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिखी और मैं इसको रन कराऊंगा तो सब कुछ अच्छे से रन कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उडेमी की जगह जो भी मैं नाम चाहूं, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो नाम यहाँ पे एंटर होता जाए, और एज जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी वो एज भी हर बार यहाँ पे चेंज होती जाए। तो उस चीज़ के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को उडेमी को और ये 20 को किसी वेरिएबल से रिप्लेस करना पड़ेगा और उस वेरिएबल को हम कोई वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पे माई फन है तो यहाँ पे हम पैरेंथेसिस के अंदर 2 वैल्यूज देते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल बना देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ नेम। ठीक है ना, ये नेम मैंने एक वेरिएबल ले लिया है। आप चाहो तो कुछ भी नाम रख सकते हो, ABC, XYZ कुछ भी आप रख लो। तो मैंने एक नेम और एज दे दिया। ये मैंने क्या किया, ये मैंने पैरामीटर्स इसके अंदर पास कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ उडेमी की जगह मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा इसको, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगा के इसके अंदर नेम पास कर दूंगा और यहाँ पे 20 की जगह मैं कर्ली ब्रेसेस में एज पास कर दूंगा। तो ये मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की, इसीलिए मैं यहाँ पे F लगा देता हूँ स्टार्टिंग में। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो यहाँ पे नेम आएगा वो कहाँ से उठाने वाला है, वो ये यहाँ से जो नेम आएगा यहाँ पे डालेगा। ठीक है, और जो यहाँ पे एज है, कितनी एज दिखाएगी, जो यहाँ पे एज स्टोर होगी वही एज उठा के यहाँ पे आ जाएगी। अब बात आती है कि यहाँ पे नेम और एज कितनी है या क्या है, ये कैसे पता चलेगा। ये हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे हम वैल्यू जो भी हम पैरेंथेसिस पास करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे, वहां से वैल्यू कहाँ जाएगी, उठ के यहाँ पे जाएगी नेम में। और एज भी हम देने वाले, तो एज भी उठ के कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी। और उसके बाद ये एज यहाँ पे जाएगी और ये नेम यहाँ पे जाएगा। तो पहले तो मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे शायद एरर आएगी, ये देखो एरर आ रही, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू को पास नहीं किया। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नेम को मैं कोई नेम देता हूँ। मैंने यहाँ पे नेम दे दिया उडेमी।
ठीक है, और कोमा लगा के मैंने एज कितनी दे दी, मैंने एज दे दी, चलो मैं 50 देता हूँ। तो अब क्या होगा, देखिए पहले मैंने उडेमी लिखा, तो ये उडेमी किसको रेफर करेगा, यहाँ पे पहले नेम को देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेम पहले है, तो ये पहला जो उडेमी है इसको नेम में ले लेगा, और बाद में एज है तो ये जो बाद में मैंने वैल्यू यहाँ पे दी है वो उसको उठा के ले लेगा। तो अब क्या आएगा हमारा आउटपुट आएगा माई नेम इज उडेमी एंड माई एज इज 50। आप ये देखो आ गया ना, माई नेम इज उडेमी एंड माई एज इज 50। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ और इसमें मैं एक और वैल्यू देता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ गूगल और इसकी मैं एज देता हूँ कितनी, 23 में एज देता हूँ। ओके, अब रन कराता हूँ तो देखना, ये देखो माई नेम इज गूगल एंड माई एज इज 23। अच्छा, मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू दी होती तो क्या होता, एक ही पैरामीटर पास किया होता। तो देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू पूछी गई है और मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसीलिए एरर आ रहा है। तो अब कोई एरर नहीं आएगा इस तरीके से। तो ये हमने बात कर ली सिंपल फंक्शन की और ये पैरामीटर पास करने वाले फंक्शन की भी। ओके, तो चलते हैं, अब बात करते हैं आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स की, कि आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे फंक्शन को एक बार मैंने यहाँ पे कॉल किया और यहाँ पे मैंने उडेमी और 50 मैंने पास कर दिया तो जा रहा है। फिर मेरे को दूसरा नाम अगर डालना होता तो मैं क्या कर रहा था, एक और फंक्शन बना रहा था और यहाँ पे मैं गूगल और 23 में पास कर रहा था। लेकिन अभी तो मेरे को पता था कि मेरे को 2 नेम पास करने, तो मैंने ये 2 बार फंक्शन को कॉल कर दिया और इसके अंदर वैल्यूज को पैरामीटर्स को मैंने पास कर दिया। लेकिन मान लीजिए बाद में मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो मैं हर बार फंक्शन मेरे को बनाना पड़ेगा। इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ से बचने के लिए हम आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स का हम यूज़ करते हैं, जहां हमें पता नहीं रहता कि कितने आर्ग्यूमेंट्स हमें पास करने हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे मैं कोड करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा इसको सिंपल रखते हैं और यहाँ पे ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक नेम लिया। अब क्या आएगा, ये उडेमी उठा लेगा। तो देखो मैं रन करा के दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या उठा लिया, माई नेम इज उडेमी। ओके, अब मैं दोबारा से एक माई फन बनाता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, गूगल। तो अब ये माई नेम इज गूगल दिखा देगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे 2 फंक्शन बनाने पड़े। अब मैं 2 नहीं, अब मैं इसी माई फन के अंदर ही मैं सारी जितने भी मेरे को नेम पास करने वो पास कर देता हूँ। तो मैंने पे कोमा लगा के क्या कर दिया, मैंने लिख दिया गूगल, फिर मैं एक और पास कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या पास कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे पास कर दिया महेश। ठीक है, और डबल कोट्स में मैंने क्या कर दिया, विनय। ठीक है ना, विनय। ठीक है, मैंने इतना पास कर दिया, लेकिन ये एरर आएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ही पूछा गया और मैं क्या 4 पैरेंथेसिस मैंने पास किए। तो इस चीज से क्या आपको क्या करना पड़ेगा, आर्बिट्री आपको आर्ग्यूमेंट लगानी पड़ेगी। यहाँ पे जब मैंने नेम पास किया है ना, इससे पहले मैं स्टार लगा देता हूँ, तो ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स की। ओके, तो अब ये हर बार नेम अलग अलग कैसे लेगा, ये देखिए ये नेम यहाँ पर लिखा है ना मैंने, तो इसके बाद मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। तो इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। और कौन सा चाहिए, अगर उडेमी चाहिए तो मैं 0 लिखूंगा, गूगल चाहिए तो 1, महेश 2 और विनय 3। तो मैं काम करता हूँ, मैं 2 लिख देता हूँ, तो माई नेम इज महेश आना चाहिए। ये देखो माई नेम इज महेश आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो माई नेम इज उडेमी आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो है हमारा प्रिंट करने वाला है और आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट का इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब देखिए डिफॉल्ट पैरामीटर, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं की होती तो क्या होता, ये डेफिनेटली एरर आने वाला है। ठीक है, ये एरर आ रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू पास की होती तो ये कोई एरर नहीं आता। देखिए ये मैंने लिख दिया गूगल और कोई भी लेकिन फिर भी एरर आएगी। देखिए पहला तो चल जाएगा, माई नेम इज गूगल, लेकिन यहाँ पे एरर आएगी। तो इस चीज से बचने के लिए हम कोई डिफॉल्ट पैरामीटर देते हैं, ताकि अगर मैंने इस फंक्शन में कुछ पास नहीं किया तो ये कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले ले। तो ऊपर जहाँ पे ये नेम आपको पैरामीटर दिख रहा है, इसको मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू देता हूँ इक्वल टू करके मैं इसको सिंगल कोट में या डबल कोट में मैं इसमें देता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ उडेमी। ठीक है, मैंने उडेमी दे दिया। अब मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं की, तो अब आप देखना माई नेम इज गूगल एंड माई नेम इज उडेमी। ये क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं था तो इसने बाय डिफॉल्ट क्या उठा लिया, उडेमी उठा लिया। तो इस तरीके से हम डिफॉल्ट पैरामीटर को पास करते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर का यूज करते हैं। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं लिस्ट डिक्शनरी टपल सेट कि लिस्ट डिक्शनरी टपल सेट के जो आइटम्स होते थे इनको हम कैसे इनके आइटम्स को एक एक करके हम प्रिंट करा सकते हैं।
ठीक है, तो वो हम देखते हैं। देखिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई एक लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट नहीं मैं टप्पल बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं टप्पल बना लेता हूँ और टप्पल पैरेंथेसिस से बनता था, और यहाँ पे मैं कुछ नेम पास कर देता हूँ। मैंने यहाँ दिया अर्जुन, मैंने यहाँ दिया अक्षय, मैंने यहाँ कर दिया पांडे, ठीक है। मैंने ये तीन यहाँ पे जो नेम है वो 3 आइटम्स मैंने इसके अंदर डाल दिए, और ये क्या है, ये एक टपल है, ओके, ये एक टपल है। तो अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ डेफ माई फन, ठीक है। यहाँ पे मैंने माई फन दे दिया, और उसके बाद कॉलन देन एंटर। देखिए अभी मैं इसमें क्या लिखने वाला हूँ मेरे को नहीं पता, तो ये एरर ना आए इस चीज़ के लिए हम क्या करते थे, हम इसके अंदर पास स्टेटमेंट को डाल देते थे ताकि ये एरर मेरे को यहाँ पे थ्रू ना करे, ओके। और मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो अब देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे माई फन को मैं कॉल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं माई फन को मैंने कॉल कर लिया, और माई फन को कॉल करने के बाद इसके अंदर मैं क्या डालने वाला हूँ, माई फन के अंदर मैं माई फन के अंदर ये नेम जो मेरा टपल था वो मैंने डाल दिया माई फन के अंदर, ठीक है। रन करा के देखता हूँ कोई एरर नहीं आनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे एरर आ रही है, हाँ जी, अब कोई सी भी एरर नहीं आ रही यहाँ पर, ठीक है, अब कोई एरर नहीं आ रही है। तो अब एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर माई फन को मैं इसके अंदर जो भी मेरे को वैल्यूज पास करनी है वो मैं डालता हूँ। एक काम करता हूँ, माई फन के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, जो टपल्स के मेरे आइटम है ना, इन सारे आइटम्स को मैं एक एक करके प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे अंदर लूप चला देता हूँ। फॉर आई एक वेरिएबल ले लिया, इन आई के अंदर मैंने क्या डाल दिया, आई के अंदर मैंने नेम डाल दिया, नेम क्या है, नेम टप्पल है मेरा, और कॉलन एंटर, ये मेरा फॉर का जो मेरा ब्लॉक बन गया। और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करने वाला हूँ, मैं आई प्रिंट करने वाला हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं क्या पास कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अंदर पैरेंथेसिस के अंदर पास कर देता हूँ नेम, ठीक है। और अब यहाँ माई फन के अंदर भी मैं नेम पास कर देता हूँ। देखिए होगा क्या, यहाँ ये मेरा टप्पल था, ठीक है, और ये टप्पल कहाँ चला गया, इस माई फन के अंदर चला गया। नेम मैंने डाल दिया, तो अभी अर्जुन अक्षय पांडे ये सारा एक साथ कहाँ चला जाएगा, माई फन ऊपर फंक्शन के पास चला जाएगा। अब फंक्शन के पास ये तीनों आइटम्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब ये क्या करने वाला है, अर्जुन अक्षय और पांडे को एक एक करके प्रिंट करेगा। अब देखना, ये देखो अक्षय अर्जुन पांडे, इस तरीके से ये एक साथ इन सबको प्रिंट कर रहा है। तो ये चीज़ थी। अब आप ऐसा लिस्ट के साथ भी कर सकते हो, सेट के साथ भी कर सकते हो। तो ये चीज़ क्या है कि आप खुद इससे आगे आप ट्राई करके देखो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी कंसेप्ट की, जो है रिटर्न वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन जो है वो कुछ वैल्यू रिटर्न भी करता है, और जो वो वैल्यू रिटर्न करता है उसको हम पूरे कोड में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे डेफ बना लिया। डेफ बनाने के बाद इसका नाम मैंने रख दिया माई फन, और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर मैं कोई एक वैल्यू पास कर देता हूँ, कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कुछ भी इसका नाम रख लेते हैं। चलिए मैं एक्स रख लेता हूँ इसका नाम, कॉलन एंटर। और मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न करने वाला हूँ रिटर्न कीवर्ड से। रिटर्न कीवर्ड लगाऊंगा तो ये मेरे को कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करने वाला है, मैं काम करता हूँ स्क्वायर कर लेता हूँ इनका, तो x मल्टीप्लाई x, ठीक है। जहाँ पे x की जो भी वैल्यू आएगी ना वो यहाँ पे x इंटू एक्स करेगा, और यानी कि उसका स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। तो इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा, पहले मैं फंक्शन के बाहर आ गया। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ, और इसके अंदर माई फन जो है वो मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया माई फन करके, ठीक है। और इसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी कितनी, 5। तो ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 25, लेकिन ये नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई नहीं। मैंने यहाँ पे कॉल तो कर लिया माई फन को, और ये ऊपर जाके मेरे को 25 दे भी रहा है, लेकिन वो प्रिंट नहीं करने वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई नहीं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को प्रिंट लगाना पड़ेगा, और इसके अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा माई फन, और इसके अंदर मैं 5 पास कर देता हूँ। तो अब देखना, देखो 25 आ रहा है, और इसकी जगह मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, और यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। ये देखिए 25, 81 और 100 ये पूरी तरीके से हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम रिटर्न वैल्यू का हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।